आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में पर्यटन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। हरियाणा सिविल सचिवालय में इस समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ और कई महत्वपूर्ण विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी टूरिज्म से रिलेटेड सभी उच्च अधिकारी, पीएस टूरिज्म, एमडी टूरिज्म, डायरेक्टर टूरिज्म, सभी ने उसमें हिस्सा लिया और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा हुई। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजटीय भाषण में ये अनाउंस किया था कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का, क्राफ्ट मेले का साल में 2 दफा वो लगाया जाएगा और मेले के स्थल को और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। उसके साथ साथ हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाएगा और हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं हरियाणवी कलाकारों द्वारा हरियाणवी संस्कृति के बारे में गीतों के द्वारा, रागनियों के द्वारा, कल्चर एक्टिविटीज के द्वारा उन बातों को और ज्यादा हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके साथ साथ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी इसमें साथ शामिल हुआ। उसके भी बड़े सीनियर ऑफिसर्स माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में शामिल हुए और पुरातत्व विभाग की भी जो धरोहर हैं उनके ऊपर भी विशेष तौर पर काम किया जाएगा, जिससे हरियाणा विश्व के नक्शे पर, विश्व के मानचित्र पर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। साथ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजटीय भाषण में जो घोषणा की थी कि 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस को पीपी मोड पर जो है उसको चलाने के लिए, उसमें भी ऑफिसर्स को दिशा निर्देश दिए गए कि उनको जो है आप उसका प्रोजेक्ट जो है बना करके लेकर के आएं और उस पर चर्चा करेंगे, इस बात को भी आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जैसे होम स्टेट जो अपना और फार्म स्टेट, होम स्टेट टूरिज्म और फार्म स्टेट टूरिज्मों की संख्या बढ़ाने पर भी विशेष रूप से जोर दिया गया। और इसमें एक और भी बात, सबसे बड़ी बात सामने आई, जो गैस स्टेशंस हैं, जो पेट्रोल पंप्स हैं, जो हरियाणा टूरिज्म चलाता है, पेट्रोल पंप्स हैं, मेरा ख्याल लगभग में 12 या 13 पेट्रोल पंप्स हैं जो हरियाणा टूरिज्म चलाता है। कुछ आईओसीएल की मदद से, कुछ हरियाणा टूरिज्म खुद चलाता है। तो उन पर भी फैसला किया गया कि उन पर वीटा पार्लर उस पर खोले जाए, जो कि आने जाने वाले जो हमारे लोग होंगे उनके लिए सुविधाएं हो, अलग अलग जो वीटा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उन पर मिलने शुरू हों। और नौजवान और बेरोजगारों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भी ज्यादा से ज्यादा होटल मैनेजमेंट में जिन अलग अलग कोर्स कर रहे युवाओं को टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस में HKRN के माध्यम से उनकी भर्ती की जाए। इस बात पर भी चर्चा हुई। और एक सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ा जो इशू है कि जो होटल मैनेजमेंट में जो हमारे 5 इंस्टीट्यूट्स हैं होटल मैनेजमेंट के, रोहतक है, फरीदाबाद है, यमुनानगर है, ऐसे करके पानीपत है, तो ऐसे 5 हमारे टूरिस्ट जो है होटल मैनेजमेंट कोर्सेज के 5 हमारे कॉलेजेस हैं जो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज चलाते हैं युवा युवतियों के लिए। उस पर भी चर्चा हुई कि उनमें एडमिशन्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए इस बारे में भी जोर दिया जाएगा। तो ये सारे का सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बातों पर जिनकी समीक्षा हुई, बातों की चर्चा हुई, उस पर जल्दी से जल्दी अमल किया जाएगा
और जल्दी से जल्दी इन बातों को आगे बढ़ाया जाए।